नीतीश कुमार हैं जो सबके हैं। लाठी के मामले में तो किसी को नहीं छोड़े, ना भाजपाई को छोड़े, ना आरजेडी को छोड़े, ना आम जनता को छोड़े, ना छात्रों को छोड़े, ना महिला को छोड़े। राम किन के लिए थे? राम सबके लिए थे। राम से हम हैं कि हमसे राम है? लेनिन ने कहा था कि क्रांति व्यक्ति पर नहीं, क्रांति संख्या पर नहीं, क्रांति व्यक्ति पर निर्भर करती है। देश में जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आगाज होने वाला है और करोड़ों लोगों की व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसी बीच बिहार में पप्पू यादव के आह्वान पर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था, अनियमितता को लेकर के, किसानों की मांग को लेकर के, बेरोजगारी को मांग को लेकर के पप्पू यादव के समर्थक आज सासाराम सड़क पर उतरे थे, जाम किए थे, जगह जगह लाठीचार्ज भी हुई, आगजनी भी हुई। पप्पू यादव स्वयं भी उतरे थे पटना में। लेकिन इसी बीच विशाल कुशवाहा भी सासाराम जाम में उतरे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, या जिन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शायद उतनी इनको ताकत नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी सासाराम जाम था। हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर ये लड़े थे और कितना दिन इन्होंने सासाराम को जाम किया था। सबसे पहले तो क्रांतिकारी सलाम है आपको, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद विकास भैया आपको और आपके सभी दर्शकों को कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो आपके माध्यम से लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि रामलला विराजमान हुए थे, पहली वर्षगांठ मन रही है, महाकुंभ की आगाज हो रही है और आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या है ये हम समझ ही नहीं पा रहा है, पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। राम किन के लिए थे? अगर हम ही वियोग में रहेंगे, हम ही तकलीफ में रहेंगे, हम ही परेशानी में रहेंगे, तो क्या हमारे राम खुश रहेंगे? और क्या राम हमारे कहते हैं कि तुम परेशानी में रहो, तकलीफ़ में रहो, फिर भी जो है कि तुम जो है कि हमारे लिए खर्चा करो, हमारे लिए आयोजनों करो? ये सब तो बात नहीं ना है। हमारी तकलीफ़ क्या है वो राम जी समझे और राम जी उनके पीठ पर बाण चलाएं जो आज सरकार में बैठकर और ऐंठ रहे हैं और लोगों को ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही है, किसानों की तंगी है, खाद की कालाबाजारी है, खेत में पटवन नहीं है, सब भूमिगत जल से खाली पटवन हो रहा है, कल का लेयर भाग रहा है। तकलीफ कहाँ है साहब? किसान परिवार से लोग हम लोग आते हैं, किसान। फिर भी राम जी की तरफ ज़्यादा भीड़ है, आपकी लड़ाइयों की तरफ, आपकी हक की आवाज़ की तरफ कम भीड़ है? देखा तो जा रहा है। ये एक कहावत है कि धर्म जो है वो धंधा बन गया है। तो ये धंधा जो है ये समाज को चौपट कर रहा है। धर्म एक श्रद्धेय की बात है, श्रद्धा की बात है। हम अपने आत्मसंतुष्टि के लिए परमात्मा से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और अपनी सुधार के लिए एक आखिरी शक्ति के तौर पर परमात्मा को देखते हैं। और परमात्मा का अलग अलग नामकरण हम लोग करते हैं। कोई राम करता है, कोई रहीम करता है, कोई ईश्वर करता है, कोई अल्लाह करता है। तो ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी क्या कर रही है। चलिए, आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सड़कों पर उतरे थे, सासाराम की सड़कों पर क्या मांगे थी? लगातार बीपीएससी को लेकर के आपने कई बार प्रदर्शन भी किया था चैनल के माध्यम से। क्या मांगे, प्रमुख मांगे रही और कितनी भीड़ थी आपके समर्थन में? देखिए, भीड़ से चीज़ें नहीं तय होती है। लेनिन ने कहा था कि क्रांति व्यक्ति पर नहीं, क्रांति संख्या पर नहीं, क्रांति व्यक्ति पर निर्भर करती है। तो एक भी व्यक्ति है और वो क्रांतिकारी है, उसके दम्भ में ताकत है और वो सरकार हिलाने की क्षमता रखता है, उसके तर्कों में जान है, उसकी लड़ाई जायज़ है, सही नियत से लड़ा जा रहा है, तो यकीनन उस लड़ाई में सफलता मिलेगी। क्या मांगे थी आप लोग? क्या मुख्य मांगे क्या थी? हमारी मुख्य मांगे यही थी कि गर्दनी बाग में जो महीनों से लगभग बैठे हुए बीपीएससी री एग्जाम के मांग के लिए जो छात्र हैं, उनको सरकार बुलाकर उनकी मांगों को माने। सरकार नहीं कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन एक पहले एग्जाम हुआ और एक अभी एग्जाम होगा। स्वाभाविक सी बात है, दो अलग अलग डेटों का एग्जाम और अलग अलग पेपर का एग्जाम हुआ, तो बीच का रिजल्ट निकालने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा। तो सरकार अपनी ही बातों से पीछे हट रही है। पहली बात तो ये, अगर अनियमितता हुई है और लड़के से सबूत मांगा जा रहा है, उस लड़के से जिसका मोबाइल ऑलरेडी पहले सेंटर पर जाते ही ले लिया जाता है, जूता खोलवा लिया जाता है, कपड़ा चेक किया जाता है और तब कहा जाता है कि अनियमितता हुई है तो सबूत दो। अरे भैया, सेंटर आपका, एग्जामिनेशन के पदाधिकारी आपके, सीसीटीवी आपका, आप निकाल लीजिए सीसीटीवी और देख लीजिए कि अनियमितता हुई है कि नहीं हुई है। आधे घंटे देर से अगर पेपर एक सेंटर पर बापू परीक्षा केंद्र पर दिया गया है तो ये आधे घंटे अन्य सेंटरों पर है। हमारा कहना यही है। तो वो आधे घंटे का जो टाइम कम मिला बच्चों के, वो भी अनियमितता है, उसके लिए भी पेपर रद्द हो जाना चाहिए।
तो ये जो 12,000 छात्रों की बात है और 4 लाख और छात्रों की बात है, तो जब कैंसिल हुआ तो सबका कैंसिल हुआ और एग्ज़ाम हुआ तो सबका एग्ज़ाम, और पारदर्शी एग्ज़ाम बिहार के लिए एक अभिशाप बन गया है ऐसा लगता है। पारदर्शी एग्ज़ाम तो सुनिश्चित से करना सरकार का काम है। एनडीए सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं, गुमसुमे हैं, मतलब गूंगी बहरी सरकार को आप पुतला दहन और धरना प्रदर्शन अनशन से नहीं दिखा सकते हैं। मजबूरन आज बिहार बंद करना पड़ेगा। क्यों कोई बिहार बंद करेगा भाई? ये कितना बड़ा काम है, लेकिन क्या करें, मरता सो क्या नहीं करता। सरकार मार रही है, सरकार गूंगी हो चुकी है। कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मूल सवाल ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, राजद की बड़ी पार्टियां हैं, जो उनको लगता है सड़क पर उतरना चाहिए था, लेकिन वो आज नहीं दिखे और आप लोग दिख रहे थे और आपके समर्थन दिख रहे थे। उनका काम वो जाने, हमारा काम हम जाने, उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। राजद, जदयू, भाजपा सब लोग अपने अपने हिसाब से शोषण करने का एक वक्त में काम किए हैं। जिसको जब मौका मिला है उन्होंने छात्र युवाओं पर लाठी बरसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबने नीतीश कुमार के लिए आंखें और चादर बिछा कर रखी थी, और वही नीतीश कुमार है जो सबके हैं। लाठी के मामले में तो किसी को नहीं छोड़े, ना भाजपाई को छोड़े, ना आरजेडी को छोड़े, ना आम जनता को छोड़े, ना छात्रों को छोड़े, ना महिला को छोड़े, ना किसान को छोड़े, सबको मारा है। पप्पू यादव भी सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने कफन लपेटा हुआ था। उन्होंने कहा कि कफन इसलिए लपेटे हैं कि सरकार मर गई है, यहाँ के लोग मर गए हैं, सिस्टम मर गया है, तो मैं भी मर गया हूँ, इसीलिए कफन ओढ़ के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। भगत सिंह जी ने कहा था कि मेरी मौत पर ही आज़ादी की आंदोलन खड़ी होगी। वो व्यक्ति को फांसी चाहते तो माफ़ हो जाता, लेकिन वो व्यक्ति कहा कि मुझे मरने से अगर इस देश को जनता के आंखें खुलती है तो मुझे मरना पसंद है, क्योंकि यह जनता सोई हुई है। ये हिटलर के उस वाक्य को चरितार्थ करता है आज के जो बिहार और देश की राजनीति है, कि उस जो क्या कहते हैं मुर्गे है, मुर्गा का सारा पंख को छील लीजिए आप, जिंदे मुर्गे को, और उसके सामने 4 दाना डाल दीजिए, वो मुर्गा फिर भी उस दाने के पीछे भागेगा, ना कि अपने पंख के पीछे। तो ये हकीकत है आज सोसाइटी में पब्लिक का, जनता का। उसके सामने धान की खरीदारी एमएसपी पर नहीं हो रही है। 2300 जहाँ होना चाहिए था वहाँ 2100 का हो रहा है। एक बोड़े पर 200 रुपया का नुकसान है एक किसान को, और 1 बीघा में 14 बोड़ा 18 बोड़ा खेती हो रहा था। 1 बीघे में 3500 का नुकसान है, लेकिन दिखाई ये नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि मोदी जी 2000 रुपया देतन, 6 महीना प्रदेश। खाद की समस्या हुई इस बार। खाद की कालाबाजारी इतनी है साहब कि समझ लीजिए कि दुगने दाम पर भी खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। और ये दुगने दाम पर अगर खाद बिक रहा है तो क्या अंचल अधिकारी को और ब्लॉक के पदाधिकारी को और जिला के पदाधिकारी को पता नहीं है? कहीं ना कहीं सबकी साठगांठ है। तो अगर हम खाद की इलीगल बिक्री पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, अगर हम सिंचाई की डिमांड नहीं कर पाते हैं, खेतों में करहा के माध्यम से नहर का पानी को पहुँचाने को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो हमें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है और हमें युवा होने का कोई हक नहीं है। जब इन चीज़ों को देखते हुए भी और हम विरोध न कर पाए, हम बोल न कर पाए, तो ये गलत है। पप्पू यादव पटना में उतरे थे, आप सासाराम में उतरे थे, कितना प्रदर्शन आप लोग का सफल रहा? कितना? बिल्कुल प्रदर्शन सफल रहा। चूँकि सोसाइटी ऐसा है कि समर्थन जो है जरूरी नहीं है कि आपके आंदोलनों में आकर करे। छात्रों को भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं केस हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा नौकरी करने वाले, तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उनका भार हम लोग अपने कंधों पर ले चुके हैं। हम भी एक छात्र राजनीति से उपजे हुए लोग हैं, हमेशा हम छात्रों की परेशानी के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए आगे आकर लड़ते हैं। तो ये दायित्व तो हम लोगों के कंधे पर ज़्यादा है और उनकी विश्वास भी हम लोगों से ज़्यादा है, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। तो जब जब छात्रों का मुद्दा आता है तो हम लोगों को आगे आना होता है। और याद करे सरकार कि छात्र जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है, और तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो, तोड़ के रख दो, वो सरकार छात्र युवा किसान जिसमें बंधा हुआ आज। तो सरकार बांधने की कोशिश न करे, अपने लाठियों और पानी के बौछारों से डराने की कोशिश न करे। हम वैसे सरकार को तोड़ रख देंगे और तोड़ के रखने की ताकत हम लोग रखते हैं। गांव गरीब कमजोर तबके के लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो सरकार में जो आज मकर संक्रांति के दही चूड़ा की पार्टी है वो सब धरातल पर आते आते खत्म हो जाएगी। किसानों के मुद्दे हो या बेरोजगारी के मुद्दे हो, छात्र के मुद्दे हो या ब्लॉक के मुद्दे, कई मुद्दे आप लड़े हैं। कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? और बीपीएससी का ये जो अनियमितता हुई थी उस पर भी सरकार यूटर्न नहीं ले रही है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, लगातार चरणबद्ध आंदोलन हुआ। अभी हम खाद की कालाबाजारी और खेतों में पटवन के लेके और रिजिड हैं। ग्रामीण स्तर पर बीपीएससी के छात्र अलग परेशान हैं, किसान अलग परेशान हैं। तो छात्र अलग हैं, रोजगार के अवसर उस तरह से मिल नहीं रहे हैं, उद्योग धंधे लग भी नहीं रहे हैं। लोन के लिए जो था कि 2 लाख रुपया हम युवाओं के लिए लोन देंगे, आज भी वो धरातल पर नहीं है। पूरे बिहार में 84 लाख परिवार को जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको 2-2 लाख रुपया देना था, सरकार दे नहीं पाई है। तो सरकार
बिहार को हम लोग ब्लॉक में अब तालाबंदी करेंगे। अब मतलब कि यानी कि बिहार के सड़कों पर दिखेंगे हमेशा हमेशा रहे हैं इसमें, हमेशा आप क्या बोल रहे हैं, 12 बरस हो गया हमारे संघर्ष का, 2013 से लेकर 2025 हो गया, लगातार हम सड़कों पर रहे हैं। ये कोई नया है क्या? बीच में ये फिर ये क्रमबद्ध तरीके से फिर लड़ेंगे, फिर हमेशा लड़ेंगे। और अब मतलब कि हल्ला बोल का हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, अब ब्लॉक में तालाबंदी का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। ब्लॉक में अगर किसी भी तरह के धांधली होती है और कहीं ना कहीं ब्लॉक के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी के कारण किसानों का जब शोषण होता है, छात्रों का जब शोषण होता है, तो हम लोग बोलेंगे। चलिए, बीपीएससी के छात्र हताश है, किसान हताश है, छात्र हताश है, उनके लिए मैं चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, किस तरह से वो अपनी तैयारी करें या किसान किस तरह से अपने कार्यों करें? बीपीएससी के जो छात्र बैठे अनशन पे या जो बीपीएससी के छात्रों को तो कह देंगे कोई नेता है, छात्र है ही नहीं जी, आप अभी तो कह रहे थे छात्र अनशन पे है। कौन बोल दिया? देखिए, बीपीएससी के हम लोग खुद ही छात्र हैं भाई। हम लोग को ऐसा नहीं है कि मतलब इतने एजेड हो गए हैं जो मतलब कि हम लोग जो है कि इस लॉबी में नहीं आते। हम खुद छात्र नेता हैं, हम खुद एग्जाम देते हैं। मंत्री ने कहा था कि जो बैठे वो सब नेता है, कोई छात्र उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बिहार हैं और बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिहार के रग रग में छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़े व्यक्ति तक उसको राजनीति की समझ होती है, उसको सही की समझ और गलत की गलत समझ रखता है लोग, और इसीलिए सड़कों पर लड़ाई लड़ता है। तो अभी हम लोग कहेंगे कि आपकी लड़ाई हम लोग कंधे पर उठा लिए हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कमज़ोर आपकी लड़ाई को नहीं होने देंगे। और जब अभी तो बीपीएससी के आंदोलन में पप्पू यादव लगातार एक दिन एक रात वहीं सोए, वहीं बैठे, हम लोग भी वहीं थे। उन्हीं की लड़ाई में सुबह से शाम कर दिए, अगले सुबह हो गया, और उन सब को, और हम लोग ये कभी नहीं दिखाए हैं कि किसको क्या दिए क्या नहीं दिए, जो कई तरह के लोग अपने अपने हिसाब से कहते हैं। ये काफ़ी निचता का स्तर है। खैर, तमाम राजनीतिक बातों के बाद हमारा फोकस उन छात्रों के मुद्दों पर रहेगा जो छात्र लगातार आमरण अनशन और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए, बात करेंगे। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद, प्रणाम भैया। हम बात कर रहे थे इंजीनियर विशाल कुशवाहा से, जो कि लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीपीएससी के छात्र को लेकर के, किसानों के हित को लेकर के लगातार सड़कों पर उतरते रहते हैं। देखते हैं इनकी लड़ाई कितनी रंग लाती है और कितना इन छात्र छात्राओं को हक मिलता है।